नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ, और आज छत्तीसगढ़ में नशे पर हो रही सियासत पर होगी बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर के एक होटल में मादक पदार्थों के परिदृश्य पर एक बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में अमित शाह ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ लड़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए मादक पदार्थों का पता लगाने, इनके नेटवर्क को नष्ट करने, अपराधी को हिरासत में लेने और नशे के आदि लोगों का पुनर्वास करने से कुल 4 फॉर्मूले पर जोर दिया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। धीरे धीरे ये संकल्प 130 करोड़ आबादी का संकल्प बन गया है। नशा मुक्त भारत का संकल्प एक समृद्ध, सुरक्षित और गौरवशाली भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। शाह ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों का कारोबार न केवल भारत के लिए एक चुनौती है, बल्कि ये वैश्विक मुद्दा है। देश में लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की ज्यादा जरूरत है। अगर हम दृढ़ संकल्प और रणनीति के साथ लड़े तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। शाह ने छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के उपयोग पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के दुरुपयोग का प्रतिशत 1.45 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। छत्तीसगढ़ की सीमा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सहित 7 राज्यों से घिरी है। यहाँ से मादक पदार्थों की तस्करी होती है। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 4.98% गांजे के नशे के लिए उपयोग किया जाता है, जो राष्ट्रीय औसत 2.83% से ज्यादा है। गृह मंत्री शाह ने जो आंकड़े बताए और जो चिंता व्यक्त की, उस पर कांग्रेस ने हालांकि तंज कसा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि अमित शाह को इतनी चिंता है तो शराब बंद क्यों नहीं कर देते। वहीं दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने तो शराबबंदी का गंगाजल उठाकर कहा था, तब तो नहीं किया। क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी, नशाबंदी एक सियासी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब इस महान देश को नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया है और धीरे धीरे ये संकल्प 130 करोड़ की आबादी का संकल्प बनता जा रहा है। भारत में नारकोटिक्स का दूषण सिर्फ नारकोटिक्स का दूषण नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। नारकोटिक्स के अवैध व्यापार से जो धन अर्जित होता है, वो नारकोटिक्स से अर्जित किया धन टेररिज्म, नक्सलिज्म और भारत के अर्थतंत्र को निर्मल करने के काम में भी आता है। तो एक और तो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करना, हमारी नस्ल को बर्बाद करना लक्ष्य है, और दूसरी ओर देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए सारे पहलुओं को नारकोटिक्स के विदेश से अर्जित किए हुए धन से प्रभावित करना भी लक्ष्य। देखिए, अगर अमित शाह जी को इतनी चिंता है तो शराबबंदी क्यों नहीं करते। इन्होंने तो चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कही और प्रधानमंत्री से लेके उनके निचले कार्यकर्ता तमाम नेताओं ने कही, और पिछले 15 साल की सरकार से लोग शराबबंदी की बात करते थे। अगर अमित शाह जी को उतनी चिंता है तो शराबबंदी कर देना चाहिए, क्यों नहीं करें। क्योंकि शराब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अतिरिक्त कमीशन जा रहा है और जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ अमित शाह जी का बयान छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने वाली बयान है और सरकार को प्रोत्साहित करने वाली बयान है। माननीय अमित शाह जी ने केंद्रीय स्तर पर भी इस योजना के आधार पर ये कहा कि पूरी कोशिश अब इस बात की पूरी ताकत के साथ की जाएगी कि एक ग्राम भी कोई ड्रग भारत में प्रवेश न करे। और इसी परिपाटी में छत्तीसगढ़ में भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में भी एक युद्ध नशे के विरुद्ध ये प्रारंभ हो चुका है। हर एक कैंपस में जाकर के इस बात को रखा जाएगा, हर तरह से टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, यानी कि अगर कोई यूज़र है तो वो विक्टिम उसको माना जाएगा और कोई ट्रेड कर रहा है उसका तो वो कल्प्रिट होगा। तो टॉप टू बॉटम यानी अगर ट्रेड करने वाला कोई भी एक कड़ी मिलती है तो कहाँ से आया, कहाँ तक जाने वाला था, या कोई यूज़र मिल गया तो यहाँ से ऊपर कहाँ तक गया है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, दोनों ही अप्रोच करते हुए एक बिंदु भी अगर मिला तो पूरी कड़ी पता करके तोड़ी जाएगी। और इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन पूरी ताकत
चलिए, तो तमाम बयानों को आपने सुना। अब चर्चा में हमारे जो आज के मेहमान हैं, तौकीर रजा साहब बीजेपी से, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तौकीर साहब, मैंने अमित शाह जी का भाषण सुना, 2047 तक का लक्ष्य आपने रखा है। फिर विजय शर्मा जी ने बड़ी डिटेल में बताई, तफसील से बता रहे हैं कि टॉप टू बॉटम करेंगे। मुझे कोई नई बात तो लगी नहीं। आई थिंक अभी तक यही इसी तरह से प्रोटोकॉल फॉलो होते रहे, ऐसी कार्रवाई होती है मेरे ख्याल से। अभी तक उसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अभी इसके पहले कभी भी किसी भी गृह मंत्री ने सब कोई ऐसे ठोस कार्रवाई के लिए कभी बात भी नहीं करी किसी मंच से। लेकिन माननीय अमित शाह जी ने अगर ये मैसेज दिया है, अगर संदेश दिया है और मंच से बताया है, तो उनका देखिए जो भी देश रहता है वो बहुत ही सधा हुआ रहता है, ठोस रहता है। और उन्होंने कहा है कि समृद्धशाली भारत के लिए और विकसित भारत के लिए सबसे पहले तो जो नशे के खिलाफ है अभियान चलाना पड़ेगा, खासतौर पर सूखे नशे का। क्योंकि सूखा नशा जो है आज युवाओं को जो है खोखला कर दे रहा है। वो उसके वजह से ये स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, उसको ये लगाम लगाना जरूरी आवश्यकता। और उसका सबसे बड़ा जो अभी केंद्र बनते जा रहा था धीरे धीरे, वो अभी छत्तीसगढ़ भी बनते जा रहा था। और अभी पिछली सरकारों में जो लापरवाही बरती गई उसमें भी इसका सबसे बड़ा कारण नजर आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये शराबबंदी का गंगा जल लेके वादा करे, उसके बाद ना शराबबंदी करे ना ही कोई ऐसा कार्य करे। हमने वादा नहीं किया कभी शराबबंदी का, लेकिन सूखे नशे के खिलाफ जरूर बात करें। इन्होंने जो वादा किया था उसके खिलाफ हमने बात किया। दूसरी बात, नशे की बात अगर करें तो नशा, सूखा नशा जो है इन्होंने पनपाया, उसे पोषित किया और उसको जो है आज स्थिति यह है कि घर घर वो पहुंचने की कोशिश करा है। क्योंकि आप लोगों ने इस प्रकार से कोई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। आज हम लोग ने अगर ये बात की है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री तौकीर जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के 5 सालों में ही वहां पे सूखे नशे हो रहे थे, बाकी 15 साल आपकी उससे पहले सरकार थी, एकदम रोक लग गई थी, कुछ नहीं हो रहा था? नहीं, तो रोक तो थी, लेकिन ढके छुपे होना एक अलग मैटर होता है, जिसपे अवैध तरीके से कार्य होता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही थी और लगभग रोक लगी थी। लेकिन इन्होंने तो छूट देके रखी थी, घर घर पर नशा पहुंचा रहे थे। आपने देखा होगा कि इनकी सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने वादा करने के बाद, नशाबंदी और शराबबंदी का वादा करने के बाद घर घर पहुंचाने का, होम डिलीवरी का इंतजाम कर दिया था। और कमीशन खोरी, बड़ा शर्मनाक बयान है जगता दीपक बैज जी। अपनी सरकार का कार्यकाल देखिए भाई साहब। और आपने क्या बात किया था? कमीशन की बात कर रहे हैं। कमीशन तो आपके यहाँ सबसे ज्यादा कमीशन खा गया, 2,500 करोड़ से ज्यादा घोटाला किया गया शराब का, और आपके नेता अंदर हैं। और उसके बाद आप ऐसी बयानबाजी देना, थोड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, अगर केंद्रीय मंत्री या फिर राज्य के नेता अगर कह रहे हैं कि नशे पर हम अब ठोस कार्रवाई करेंगे, एक पूरा जो 4 फॉर्मूले हैं उसके ऊपर एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, तो अच्छी बात कर रहे हैं। अब वो सफल होंगे नहीं, अलग बात है। दीपक बैज ये कैजुअल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि बंद कर रहा है तो पूरे देश में कर दीजिए? अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है, और सवाल हम उसी बारे में पूछ रहे हैं। इन्होंने आकर नशे की बात की, नशा बंद करने की बात की, तो हमने वही सवाल पूछा कि शराबबंदी को इतना जटिल मुद्दा बनाने वाले, जो शराबबंदी ना हो सके इसलिए उसको सरकारीकरण करने वाले, और इस सरकार में तो आने के बाद अब तो खरीदी भी यही करेंगे, ये भी नया नियम लाने वाले नशे से मुक्ति की बात करते हैं। और लूट और उसमें कमीशन खोरी हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि आप देख लें शराब का जो मूल्य है, आसपास के, चाहे आप महाराष्ट्र से कंपेयर कर लें, चाहे आप मध्य प्रदेश से कंपेयर कर लें, सबसे ज्यादा महंगी शराब छत्तीसगढ़ में बिकती है। अब वो भी खरीदी एफएल लाइसेंस वालों की इन्होंने रद्द कर दी है। तो एक ये बात आई। दूसरी, अब आज पूरा देश जान चुका है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की पूरी, नहीं, पर क्या कांग्रेस को इस पर सवाल उठाने का अधिकार है? मेरा ये सवाल है, क्योंकि आपके एक मंत्री हैं कवासी लखमा जी, वो तो हरे मंच से शराब के फायदे गिना रहे थे और उनको आपने आबकारी मंत्री बना दिया। आई मीन दैट इज द बिगेस्ट जोक। देखिए, मैंने आपको कहा कि जहां तक इन्होंने बताया, मैं बात का भी खंडन करता हूं, हमने गंगा जल उठा के कभी कसम नहीं खाई थी शराबबंदी की, गंगा जल उठा के कसम खाई थी किसानों का कर्जा माफ करना। ये पहली बात। दूसरी, जो शराबबंदी को जटिल बनाने का काम इन्होंने किया वो सरकारीकरण, एक बहुत बड़ा जो अभिमन्यु जी, आपकी एक टीम गई थी, मुझे याद है, बिहार में सर्वे करने के लिए कि वहां जो शराबबंदी हुई वो वहां पे क्या हुआ, किस तरह से हुआ, जानने के लिए। क्या हुआ उसका, क्या रिपोर्ट है उसकी? क्योंकि उसके बाद भूपेश बघेल जी ने ये कह दिया कि उनका स्टेटमेंट आपको भी शायद याद होगा कि उन्होंने कहा कि अगर हम ये बंद करेंगे और बुरे स्तर पर जा सकते हैं, लोग अपनी के साथ और खिलवाड़ कर लेंगे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। दैट वॉज अ प्रैक्टिकल स्टेटमेंट। बट दीपक बैज जी जो बोल रहे हैं उसमें जनता का हित किधर है, मेरा ये सवाल है। और क्या लॉजिक, कुछ प्रैक्टिकली सोच के दिया हुआ बयान नहीं लगता वो?
बिल्कुल, जो उस समय भूपेश बघेल जी ने बयान दिया था, वो कोरोना काल में जो कुछ मामले आए थे सैनिटाइजर पीने के और इस तरह के मामले जो आए थे उसको लेकर के कहा था। और दीपक बैठ जी ने जो कहा है वो इस वजह से कहा है कि शराब का जो सरकारीकरण करने वाली पार्टी अगर नशे को बंद करने की बात करे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और जहां तक नक्सलवाद और नशे, ये सब बातें पहले से भी करते हैं अमित शाह। कभी 2015 का टारगेट देते थे, कभी 18 का टारगेट देते थे, कभी 2020 का टारगेट, कभी 22 का टारगेट, अब नया टारगेट देके गए हैं। और नशे पे तो मैं अब केंद्र सरकार को खुद आईना दिखाना चाहूंगा। इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग की खेप अडानी के कोर्ट में पकड़ाई, गुजरात में पकड़ाई। अभी फिर फरवरी में लगभग 3300 किलो ड्रग की खेप पकड़ाई है। तो लगातार अभी मेरे ख्याल से 2-3 साल का आंकड़ा मैं देख रहा था, तो 1 लाख किलो के आसपास ड्रग जो है वो पकड़ा चुकी है। कई लोग जेल में हैं, उसके बाद भी लगातार आना जारी है। और छत्तीसगढ़ की तो हालत इतनी खराब हो चुकी है, ये सरकार आने के बाद जगह जगह कोचियागिरी शुरू है, जगह जगह कोचिया। ठीक है तौकीर जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं नागेंद्र जी आपके पास आता हूँ। एक लाख बड़ी अजीब बात है। एक तरफ अगर हम बात कर रहे हैं ये कि कुछ सवाल थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसा है मिश्रा जी मेरी बात कुछ सवाल करना चाहूंगा आपसे, मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा तौकीर जी। मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर अमित शाह छत्तीसगढ़ आपके समय में पूछ लीजिएगा अभिषेक जी, अभी ना दो तीन सवाल मैंने समय मेरा आ गया, सवाल मैंने भी किए तौकीर जी, सवाल मैंने ऐसा है देखिए, ये सूखे नशे की बात करते हैं, खेप पकड़ाई है तो गुजरात में अगर खेप पकड़ाई तो कार्रवाई हुई है, तभी तो खेप पकड़ाई है। और अगर कार्रवाई होकर हम पकड़ रहे हैं तो उसमें भी आप बोलते हैं कि पुरजोर दबाने की कोशिश की गई थी, पुरजोर से दबाने की कोशिश की गई थी कि अगर 2021 में पकड़ाई थी, बात समझ में आती है। इसके बाद ठीक है, वस्तुस्थिति क्या है हम जानते हैं। तो हमारी सरकार ने कार्रवाई करी तब पकड़ाई है, आपको बल्कि मानना चाहिए। और आप तो बल्कि आपकी सरकार को, आपके लोगों को, बल्कि कांग्रेस पार्टी को अगर बात गुजरात की हो रही तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उस पर भी जरूर आऊंगा। ठीक है, नशे के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है अगर हमारी सरकार, तो आपको सब समर्थन में आना चाहिए। अब हमेशा सिर्फ अगर राजनीति करने के लिए अगर बैठे हैं तो इस प्रकार से राजनीति करने के लिए भी आप नशाखोर जो है या नशा सप्लायर जो उनके सपोर्ट में बैठ जाएंगे तो ये शोभा नहीं देता साहब, जनता सब देख रही है। ठीक है नागेंद्र वर्मा जी, अभी मैं नहीं जाऊंगा आपके पास। नागेंद्र जी, पहली बार इस तरह की बैठक नहीं हो रही जिसमें ये कहा जाए कि नशे पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हों, लेकिन ये दुर्भाग्य कह सकते हैं कि इतने सालों में भी हम सफल नहीं हुए। और छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े गृह मंत्री अमित शाह जी ने रखे वो हकीकत बयां करते हैं। अब चाहे यहाँ बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की, ये एक बड़ा फेलियर रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नशा फैला है, सूखा नशा, खासतौर से अगर बात करें उड़ीसा से जिस तरह से तस्करी होकर छत्तीसगढ़ से जाती है, बिहार जाती है, तो ये एक बड़ी नाकामी है। कहाँ फेल हो रहे हैं हम? देखिए, ये सिस्टम नेटवर्क की प्रॉब्लम से नजर जाती है कि उसको रोकने की जो कवायद थी उसमें कहीं कमजोरी थी, उसको पकड़ उस पर मजबूत करने की बात है। इस पूरे बैठक में एक ही चीज समझ में आ रही है और वो पूरा तयशुदा कार्यक्रम के तहत कि एक छत्तीसगढ़ जो है ये सूखे नशे का, नारकोटिक्स के मामले का एक कॉरिडोर बनते जा रहा है, जिसमें खास तौर पे उड़ीसा से जो इसकी उपज है, उड़ीसा और खास तौर पे बस्तर में भी जहां नक्सल बहुतायत में इसकी उपज को समर्थन करते हैं और वो इसको बढ़ावा देके गांजा और अफीम की फसल को बाहर भिजवाते हैं। और ये पूरे का पूरा जो एक नेक्सस काम करता है, तस्कर उसको बाकायदे सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और विभिन्न तरीकों से छत्तीसगढ़ के मुख्य मार्गों से, रेलवे से बाहर लेके जाते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो है बाहर जाती है और बाहर से ये केमिकल ट्रीटमेंट होके खतरनाक मादक पदार्थ हेरोइन में और दूसरे ड्रग्स में बदल के वापस आती है। और वो इतने खतरनाक नशे की जद में जो युवा आ रहे हैं और ये पूरे विश्व की अंतरराष्ट्रीय समस्या है जिसपे अब भारत और खासतौर पर छत्तीसगढ़ के परिदृश्य पे इस पे काम हो रहा है। तो इसको मुझे लगता है कि गंभीरता से लेने की जरूरत है कि इस पे रोकथाम की बात हो रही है। बार बार ये बात आती है कि पिछली सरकार में इसमें क्या बढ़त हुई, तो स्वाभाविक रूप से मैं इसमें कहना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में कुछ ऐसे अधिकारी थे जो इस नशे के तस्करी को रोकने में बड़ी संजीदगी से काम कर रहे थे पिछली सरकार में, उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया गया था और अब वो पुनः वापस आ गए हैं, एक नए तरीके से काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी से इस पे लगाम करने की जो इच्छा शक्ति दिख रही है, ये एक महत्वपूर्ण है।
नागिन जी, ये फॉर्मूला बनाने की बात हो रही है कि किस तरह से ट्रेस करेंगे, पकड़ेंगे। डोंट यू थिंक एक पहले तो एक सर्वे होना चाहिए ये जानने के लिए, क्योंकि हम रेगुलर न्यूज़ कवर करते हैं और हम हर दिन देखते हैं कितने बड़ी क्वांटिटी में, क्विंटल्स में गांजा पकड़ा रहा है, डोडा चूरा पकड़ा रहा है। ये उगका रहा है, कहाँ उगाया जा रहा है, ये विश्वास करने में तकलीफ होती है कि क्या बिना अधिकारियों के संरक्षण के, पुलिस के संरक्षण के या राजनीतिक संरक्षण के इतनी बड़ी मात्रा में अफीम या गांजा उगाया जा सकता है, क्योंकि ये सब हाई सिक्योरिटी में पैदा किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए। क्या लगता है कि वहां पहले एक सर्वे होना चाहिए? बिल्कुल, ये सब कुछ एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऐसे घने जंगली क्षेत्र में जहां पुलिस, फॉरेस्ट और आबकारी का जो अमला है वो पहुंच नहीं पाता, उन क्षेत्रों में आम आदमी भी मुझे लगता है कि बड़े दबाव में होता है। और वहां पर ये जो संदिग्ध अपराधी हैं, जो इस तरीके के नेटवर्क को चलाते हैं, जो माफिया हैं, चाहे वो नक्सल हो या किसी भी तरीके से आपराधिक प्रवृत्तियों का एक समूह, और हम इसे छत्तीसगढ़ के आसपास देखें तो उड़ीसा इसका इलाका है, छत्तीसगढ़ में बस्तर के क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर ये इस तरीके की फसल होती है। इसी तरीके से भारत के बाहर भी आपने देखा होगा कि जब अंतरराष्ट्रीय की समस्या की बात आती है तो पाकिस्तान, नेपाल, उसकी तराई, हिमालय की ऐसे जटिल क्षेत्र, वहां पर ये फसलें उगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इंटरपोल काम करती है। और अब भारत में भी अगर हम देखें तो गृह मंत्री, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो राज्य के गृह मंत्री इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है। और युवा जो है इसके मक्कड़ जाल में जब फंसते हैं तो वो कहीं के नहीं रह जाते। जी, निश्चित रूप से। मैं आपके पास आना चाहूँगा तौकीर जी। इससे पहले अच्छी बात है कि आप शराब और ये सूखे नशे पर रोक लगाने के लिए आपने एक टारगेट सेट किया 2047 तक, इट्स गुड। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये संविधान सभा में चर्चा हो रही थी देश में शराब बंद करने को लेकर। एक विशेषज्ञ है महावीर त्यागी, उन्होंने संविधान सभा में शराबबंदी को लेकर ही कहा था, जो आपको पढ़ के सुना कि हमें कई ऐसे हैं जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें पढ़ने से बहुत संतुष्टि मिलती है, दूसरे भी कई हैं जिन्हें किताब और नोवेल पढ़ने से आनंद आता है, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पियानो बजाना पसंद है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें एक गिलास वाइन या बियर पीना पसंद है। आप में से ज़्यादातर लोग एक ज़रूरी सच्चाई को नज़रअंदाज करते हैं कि आप नहीं जानते कि पीने वाले में और पियक्कड़ में ज़रूरी फ़र्क क्या होता है। ये संविधान सभा में एक बातें रखी गई थी महावीर जी के द्वारा कि 10% जो पीने वाले होते हैं उनमें से 9% पियक्कड़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। चलिए ये लागू भी कर दिया गया तो मैं ये कहने की हिमाकत कर रहा हूँ कि सरकारी मशीनरी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में संलिप्त रही है। ये फैसला उन्हें एक और विकल्प दे देगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को शराब से वंचित कर देंगे तो वे किसी दूसरी जहरीली चीज़ों के सेवन में संलिप्त हो जाएंगे और समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये जब मैं पढ़ रहा था मुझे लगा कि जैसे वो भविष्य की बात कर रहे हैं। आज ये स्थिति है हमारे सामने। आप एक नशा बंद करते हैं, दूसरा। मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आपने टारगेट 47 का सेट किया है। अभी 4 साल पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट आई थी। गुजरात में जहाँ शराब बंद है वहाँ पर मर्दों से ज़्यादा महिलाएं शराब पी रही हैं। ये हालात है सर, ये हम खतरनाक चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। आई एम नॉट एक्यूजिंग कि आपकी वहाँ 30 साल से सरकार आप कुछ नहीं कर पाए, बट आई एम सेइंग दिस इज हैपनिंग बिकॉज सरकारी मशीनरी इस कदर भ्रष्ट है कि आप इच्छा शक्ति दिखाएंगे भी तो कोई आएगा पीछे से रिश्वतखोरी करेगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो सर वहाँ पे है। देखिए साहब, वही स्थिति है कि खोखला करती रही दीमक लगातार उसे, खोखला करती रही लगातार दीमक उसे, और लकड़ी इस भ्रम में रही कि उस लगाव से ज्यादा है। तो वो स्थिति रही। आपने देखा, आपने ये चीज को समझा। नार्कोटिक्स के बारे में हमारे नागेंद्र वर्मा जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया। बात सही है, सूखा नशा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और सूखे नशे पे सबसे ज्यादा पहले लगाम लगाने की आवश्यकता, क्योंकि वो तबाह भी जल्दी करता है। चाहे युवाओं को अगर उसके शरीर की बात करें तो वक्त से पहले कुछ सालों में जैसे कुछ सेकंड में कोई चीज तबाह हो जाती है, उसी प्रकार से कुछ सालों में वो तबाह हो जाते हैं। उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता थी और ये कॉरिडोर बना हुआ था, और इस कॉरिडोर के कारण जो है उनका नेटवर्क जो है उनको ध्वस्त करना जरूरी था, और उस ध्वस्त करने के लिए ये प्लान बना है। और माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी बात कही है, और माननीय हमारे जो हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी बात कही है कि हम उसे ध्वस्त करेंगे, और उन्होंने एक टारगेट रखा है। देखिए, कोई चीज को कार्य करने के लिए उसका एक टारगेट बनाना आवश्यक है, और उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात, ये बात करते हैं कि झूठ बोलने की बात करें तो आपने साहब 5 साल शराबबंदी का वादा किया और समिति पे समिति बनाते चले गए, सरकार चले गई, लेकिन आपने कुछ कर नहीं पाया। ये तो इसी कारण से जनता ने आपको उखाड़ फेंका। सच्चाई तो ये भी है ना कि बिहार में सर शराबबंदी के बाद वहां पे गांव में घरों में भट्टियों में कच्ची शराब बन रही, कितने मर रहे हैं पी के।
रोक नहीं लगा पाए। और ये आपको नहीं, इससे पहले जो सरकार थी वो भी रोक नहीं लगा पाई थी। अभिमन्यु जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि समय बहुत सीमित है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। हमारे भाई या हमारे बच्चे जो हैं, अगर वो नशे का शिकार हो जाए, पर्सनल लेवल पे अगर हम बात करें, तो हमें तकलीफ ही होती है ना। ये इसे इस नज़रिए से देखना चाहिए, राजनीति से इतर हटके। कोई अगर अच्छी बात हो रही है तो आलोचना करने के लिए आलोचना मत कीजिए, अगर उसमें दम है तो फिर उस पर बात कीजिए। क्या एक साथ नहीं आना चाहिए इस पर कांग्रेस को? आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी कितने फिट हैं? ही इज अ लिविंग पर्सनैलिटी, एक बढ़िया एग्जाम्पल है सोसाइटी के लिए। किसी तरह का नशा नहीं करते हैं, फिट रहते हैं, ये अपने एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हेल्थ को प्रमोट करते हैं। तो जो अच्छी बात हो रही है उस पर इस तरह का बयान देना सही है, साथ आना चाहिए इस पर। बिल्कुल, देखिए नशा जो है वो एक सामाजिक बुराई, इससे कोई नकार नहीं सकता, इससे कोई तो रख नहीं सकता। हमने साफ ये कहा कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आपने जो कहा आप उसे करके दिखाएं। आप पहले भी वादे बहुत सारे कर चुके हैं, चाहे महंगाई के ऊपर वादा हो, चाहे किसी चीज के ऊपर भी वादा हो। अगर ये वादा आप किए हैं तो खोखले वादे। अभिमन्यु जी, क्या मानते हैं जो स्टेटमेंट दिया गया दीपक बैज जी की तरफ से गैर जरूरी था, इसकी जरूरत नहीं थी? बिल्कुल गैर जरूरी नहीं था। मैंने तो आपको उसका पूरा कारण बताया कि जिस तरीके से ये बात हुई, और शराब खुद खरीदने की जो बात सरकार ने की और खुद बेचने की जो बात सरकार भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसके ऊपर से ये हमने उनके दोहरे चरित्र को दर्शाया है। चलिए ठीक है, बात नहीं है। माफी चाह रहा हूँ, चर्चा को यहीं पे रोक रहा हूँ, अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जंग सिर्फ भारत नहीं, तमाम दूसरे देश लड़ रहे हैं और कई सारे मुद्दे छूट गए इससे जुड़े हुए, जिसमें एक है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। जिस तरह के नक्सलवाद और आतंकवाद ये पोषित हो रहे हैं इस नशे से, इस पर रोक लगना जरूरी है, एक बहुत बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए भी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पे देंगे विराम। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।